कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। PTI के तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर करार दे दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली गई मखसूस नशिस्तों का भी नई पार्टी पोजीशन में जिक्र। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का असम्बली में एक एक रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 80 जबकि JUI फे की 8 नशिस्तें और 8 आज़ाद अरकान शामिल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास, आईनी माहिरीन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर भी ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कानून बन गया। काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस को नोटिफाई कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। जो केस पहले आएगा वो पहले मुकर्रर होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमेटी में अब चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद जज होगा। इससे आम पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल। 3 अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल कायम मुकाम। इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर की रात पिपरी कराची में स्ट्रॉन्ग रूम के तालों को ज़बरदस्ती तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के कई बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को शाम 5 बजे तक जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, यह रिकॉर्ड पर है कि दरख्वास्त गुजार आलिया हमजा ने जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को कोई दरख्वास्त नहीं दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालती हुक्म पर अभी हाथ से लिखी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को दी। लाहौर जलसे के लिए अहम मुशावरती इजलास। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। जलसे से मुतालिक हिकमत अमली बना ली गई। काफिलों को जहां भी रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। हिदायतनामा भी जारी। कारकुनान को पुलिस के सामने पुरअमन रहने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। राजकुमारी मरियम नवाज अपने आसाब पर काबू रखें। अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करें। PTI के 5 रहनुमाओं की नज़रबंदी के ऑर्डर जारी। यासिर गिलानी, मलिक आफ्ताब, फजल खान और आमिर गिलानी शामिल। 42 रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी के लिए लाहौर पुलिस ने मरासला वजारत दाखिला को भिजवाया। फहरिस्त में मियाँ असलम इकबाल, वक्कास अमजद, नदीम बारा, मियाँ हसन और मेहर वाजिद समेत दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल। PTI MNA शेख वकास ने पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच से 12 अक्टूबर तक राहदारी जमानत करा ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की सफरी जमानत भी मंजूर कर ली गई।
पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। इसराइल का रात की तारीकी में लेबनान पर फिर फिजाई हमला, जेट तैयारों की बमबारी, 3 अजला कसरिया, जजीन और बका जबीर को निशाना बनाया। जानी नुकसान का खदशा, मवासलाती हमले में जाबाक होने वालों की तादाद 37 हो गई, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह का इजराइल से मवासलाती निज़ाम के जरिए बदला लेने का ऐलान। मंगल और बुध को सैहूनी रियासत ने कत्ले आम कराया। ये अमल लबनानी अवाम की खुद मुख्तारी पर हमला था। लबनानी कौम में जो कौमी यकजहती नजर आई, ये खुश आइंद है। सरबराह मज़ाहमती तंजीम हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में पेजर धमाकों के बाद तनाज़ा फैले। तर्जुमान पेंटागन सब्जीना सिंह ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे का अब भी इम्कान है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी, सैहूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 2 हमलों में 12 फलस्तीनी जान से गए। नसीरात कैंप में भी 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,272 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके कबातिया में सैहूनी फौज ने 7 फलस्तीनियों को शहीद करके लाशें छत से नीचे फेंक दी। डाकुओं से बचने वाले तालिब इल्म पुलिस के हाथों जाली मुकाबले की जद में। जनावाला में एलिट फोर्स के जवानों ने मिलाद शरीफ से वापस आने वाले 4 दोस्तों पर फायरिंग कर दी। 2 जख्मी, 1 गिरफ्तार। 1 तालिब इल्म को एहलकारों ने जानबूझकर फरार करा दिया। कोट डीजी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। बुरड़ा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में खवातीन, बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर मायारी अद्वियात की फराहमी पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने सेहत सहूलत कार्ड को मुअत्तल किया। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सिर्फ डायलिसिस और ICU के मरीजों का एडमिशन होगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में चिकनगुनिया के अब तक 140 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सरकारी पिम्स अस्पताल में 20 डेंगू के मरीज भी दाखिल हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल मौलाना तारिक जमील की कई वीडियोस ने सबकी तवज्जो हासिल की। ICC वफ्द का कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। चेयरमैन PCB की ICC वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन महफूज माहौल में क्रिकेट एंजॉय करें। फैसला कुन T20 मैच में पाकिस्तान विमेंस टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। मेहमान टीम ने 2-1 से T20 सीरीज अपने नाम की। 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका विमेंस ने 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। भारतीय रियासत उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर संबालपुरी गुलकारा रुखसाना बानो 27 साल की उम्र में चल बसी। रुखसाना बानो को 27 अगस्त को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी को हरीफ गुलकार ने जहर दिया था। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार यूसुफ खान को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए।
उन्होंने अपने करियर का आगाज फिल्म परवाज से किया। 50 साल तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपना लोहा मनवाया। हुकूमत पाकिस्तान ने यूसुफ खान को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।